और ये क्वेश्चन आ गए तो बहुत से लोग छोड़ ही देंगे ये क्या हो रहा है। सपोज ये एक ब्लॉक है और ये ब्लॉक प्योर ट्रांसलेशनल मोशन कर रहा है, बस ये v की वेलोसिटी से चला जा रहा है। जब मैं कह रहा हूं प्योर ट्रांसलेशनल मोशन कर रहा है तो इसके सारे पॉइंट्स v से जा रहे हैं, इसका हर हिस्सा v से जा रहा है। स्मूथ सरफेस, फ्रिक्शनलेस सरफेस, तो ये v की वेलोसिटी से चलता जा रहा है। आगे कहीं पर ये टेबल के ऊपर जा रहा है, आगे टेबल पर किसी ने कीला ठोक दिया ऐसे और थोड़ा सा 1-2 मिलीमीटर ये कील बाहर भी निकला है, ये बैठ गए अगर तो थोड़ा सा बाहर निकला है। इस कील को ही मैंने अपना रेफरेंस पॉइंट मान लिया, पॉइंट O मान लिया, और मुझे पता करना है कि जब ये क्यूब दूर है, काफी दूर, और v की वेलोसिटी से जा रहा है, तो इसका एंगुलर मोमेंटम कितना है O के अबाउट, जबकि इसका जो साइड लेंथ है ये L है, और हमें O के अबाउट इसका एंगुलर मोमेंटम निकालना है। अब देखिए, अभी आपने देखा जब बॉडी प्योर ट्रांसलेशनल मोशन करती है तो वो एक पॉइंट की तरह बिहेव करती है, जैसे इसका सारा मास CM पे रखा हुआ है। इसके साइज से क्या मतलब अगर ये प्योर ट्रांसलेशनल मोशन कर रही है। और अब अगर O के अबाउट एंगुलर मोमेंटम लिखना हो तो कितना आसान है। वैसे लोग यहाँ एंगुलर मोमेंटम निकालेंगे नहीं, लोग कह रहे हैं जब ये ब्लॉक ट्रांसलेशनल मोशन कर रहा है तो इसका लीनियर मोमेंटम बताओ, इसकी काइनेटिक एनर्जी बताओ। ये क्या है, एंगुलर मोमेंटम निकालने चले रहे, क्यों नहीं निकालेंगे? O के अबाउट इसका एंगुलर मोमेंटम निकाल रहे हैं। अब बताइए कितना है। अगर पूरे मास को आप एक पॉइंट मास की तरह ट्रीट करें तो mvr परपेंडिकुलर है कि नहीं? अब ये जो लाइन ऑफ मोशन है, v वेक्टर को जरा आगे बढ़ाइए। ये देखिए v वेक्टर को मैंने आगे बढ़ा दिया। हा? इसकी साइड लेंथ L नहीं लेते, नहीं तो L 2 बार आ जाएगा। इसकी साइड लेंथ A ले लेते हैं, A। तो फिर आप देखो जो लाइन ऑफ मोशन है उसकी O से परपेंडिकुलर डिस्टेंस a/2, बिल्कुल सही। तो इसका जो एंगुलर मोमेंटम है वो सिंपली mv a/2, बस ये ऐसे चलता रहेगा और ऐसे चलता रहेगा, और इसका एंगुलर मोमेंटम mv × a/2 ये कांस्टेंट भी बना रहेगा, है ना। एंगुलर मोमेंटम कंजर्व भी बना रहेगा। ये क्यूब आगे जा रहा है, आगे जा रहा है। आपको क्या लगता है ये क्यूब जैसे जैसे O के पास जा रहा है इसका एंगुलर मोमेंटम चेंज होता जा रहा है? जरा एंगुलर मोमेंटम के फार्मूले में देखिए कौन सी चीज आपको वेरिएबल नजर आ रही है? m, v, a, वेरिएबल क्या है? तो इसका एंगुलर मोमेंटम चेंज नहीं हो रहा है, कांस्टेंट है। एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट क्यों है? अब ये एक अलग कहानी है। अच्छा, इसका लीनियर मोमेंटम कांस्टेंट है क्या? लीनियर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम होता है mv, कांस्टेंट है क्या? क्यों? किसी बॉडी पर अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे तो उसका लीनियर मोमेंटम कांस्टेंट होता है। इसके ऊपर सिर्फ 2 फोर्स लग रहे हैं, n और mg, और वो भी बैलेंस्ड है, तो नेट एक्सटर्नल फोर्स 0 है, इसलिए लीनियर मोमेंटम कांस्टेंट है। एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट क्यों? क्योंकि O के अबाउट नेट एक्सटर्नल टॉर्क 0 है। 2 फोर्स लग रहे हैं, जब वो कैंसिल ही हो गए हैं तो उनके टॉर्क्स भी कैंसिल होने वाले हैं, तो O के अबाउट नेट टॉर्क 0 है, इसलिए ये एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट बना रहेगा। ये सब हो रहा था और ऐसे कहते कहते ये हम और आप बातें कर रहे थे और ये पहुंच गया, ये बिल्कुल कील के पास तक पहुंच गया। अभी तक इसकी वेलोसिटी v है, देखा नहीं, इसने टेबल पे लगी हुई कील देखी नहीं। अब क्या, इसने भीषण टक्कर मारी कील को। कील बस 1-2 मिलीमीटर निकली है ना, ज्यादा नहीं, पूरी दम से इसने कील को हिट किया, नेल को हिट किया। और ये जो कोलिजन हुआ नेल के साथ, ये परफेक्टली इनइलास्टिक है। परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन वो होता है जिसमें बॉडी टकराने के बाद बाउंस बैक नहीं करती, वापस रिकॉइल नहीं करती। तो इस बॉडी ने नेल को हिट किया और ये कोलिजन परफेक्टली इनइलास्टिक हुआ, ऐसे हिट की, लाइक दिस। ये हिट करने के जस्ट पहले का फोटो है। अब मैं आपको हिट करने के जस्ट बाद का फोटो दिखा रहा हूं। जैसे ही ये पॉइंट यहां पे इसको हिट करेगा तो आप सोचिए अचानक ये मोशन जो प्योर ट्रांसलेशनल मोशन था सडनली प्योर रोटेशनल मोशन बन जाएगा। अचानक ये देखिए सडनली क्या हुआ। अभी तक प्योर ट्रांसलेशनल मोशन चल रहा था, अभी सडनली ये बन गया प्योर रोटेशनल मोशन। वो अपनी जगह जैम हो गया। ये वाला जो पॉइंट है इस क्यूब का सबसे नीचे वाला पॉइंट है, अब ये मूव नहीं कर पाए, कील आ गई ना,
लेकिन बाकी का हिस्सा, ऊपर का हिस्सा अपने इनर्शिया की वजह से चलता रहेगा। तो जो मोशन है वो O के अबाउट प्योर रोटेशनल मोशन हो जाएगा। तो अब इसका एंगुलर मोमेंटम देखें। अब जबकि प्योर रोटेशन, अरे प्योर रोटेशन में अगर कोई बॉडी ओमेगा की वेलोसिटी से घूम रही है तो उसका एंगुलर मोमेंटम अभी बताता हूं। प्योर रोटेशन में किसी भी बॉडी का एंगुलर मोमेंटम आई ओमेगा होता है। ओमेगा नई चीज है, ओमेगा इसकी एंगुलर वेलोसिटी है जो अभी अभी पैदा हुई है। इससे पहले तो ये v से जा रहा था भाई, तब तो ओमेगा की कोई बात ही नहीं थी। तो अब ये अचानक मैंने ओमेगा क्यों इंट्रोड्यूस कर दिया? क्योंकि मोशन प्योर रोटेशन हो गया, तो फिर मुझे एंगुलर वेलोसिटी की बात करनी पड़ेगी। तो मैंने मान लिया इसकी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है। अब आप बताइए कि ये जो दोनों एंगुलर मोमेंटम है O के अबाउट, ये टक्कर से पहले टक्कर के बाद, कील से टक्कर के पहले और कील से टक्कर के बाद, क्या ये इक्वल नहीं होंगे? इसलिए इक्वल होंगे क्योंकि अगर आप देखें तो इस क्यूब पर टक्कर के दौरान एक बहुत बड़ा इंपैक्ट फोर्स लगा होगा, बहुत बड़ा फोर्स, इसको इंपैक्ट फोर्स कहते हैं। लेकिन इसका लाइन ऑफ एक्शन तो O से ही पास कर रहा है, तो ये इंपैक्ट फोर्स O के अबाउट कोई टॉर्क नहीं बनाएगा। किसी बॉडी पर किसी पॉइंट के अबाउट अगर कोई टॉर्क ना लगे तो उस बॉडी का उसी पॉइंट के अबाउट जो एंगुलर मोमेंटम होता है वो कंजर्व रहता है। ये है द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। इस बॉडी पर एक बहुत बड़ा फोर्स लगा लेकिन वो लाइन ऑफ एक्शन O से ही पास करेगा। तो O के अबाउट अगर टॉर्क नहीं लगा तो मैं ये कहूंगा O के अबाउट टक्कर से पहले एंगुलर मोमेंटम और O के अबाउट टक्कर के बाद एंगुलर मोमेंटम में इक्वल कर दूंगा। यहां से मैं ओमेगा निकालूंगा, निकाल के रहूंगा। अब तो मैं ओमेगा निकालूंगा कि टक्कर के तुरंत बाद ये क्यूब किस एंगुलर वेलोसिटी से घूमने लगा। दम हो तो I की वैल्यू बता दो। O के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2ma²/3। लेकिन बाकी बच्चों को लग रहा अभी समझ में नहीं आया कि कैसे हुआ, तो मैं आपको बता रहा हूं। ये जो क्यूब होता है ना, इसका मास डिस्ट्रीब्यूशन एक स्क्वायर प्लेट के जैसा है। अगर मैं आपको ये प्लेट दिखाऊं और कह दूं कि ये क्यूब है तो आप मान लोगे इसकी ये वाली डायमेंशन से कोई मतलब नहीं। और एक प्लेट जब अपने CM के अबाउट घूमती है तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ma²/6 होता है। याद करिए, एक स्क्वायर प्लेट का उसके CM के अबाउट, ये आपने लिखा भी है ma²/6, ठीक है, ma²/6। अब CM की बजाय यहाँ पे O है, O यहीं पे तो है। O के अबाउट निकालना है तो पैरेलल एक्सिस था, यानी ma²/6 प्लस mt²। बता सकते हैं ये कितना होगा? a/√2, नहीं a/√2। तो ma²/6 प्लस ma²/2, ये md² है बेसिकली। अब सोचो 1/6 प्लस 1/2, 1/6 प्लस 1/2 तो 2/3 आएगा ना, 2/3। तो O के अबाउट इस क्यूब का मोमेंट ऑफ इनर्शिया है 2/3 ma² ओमेगा। वाह, अब बढ़िया। यहां से पता चल गया कि ये क्यूब किस एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट करने लगेगा। m तो कैंसिल कर दूंगा, a भी कैंसिल कर दूंगा, तो ओमेगा की वैल्यू आ रही है 3v/4a। ये है ओमेगा की वैल्यू। इतनी एंगुलर वेलोसिटी से ये क्यूब रोटेट करने लगेगा।